नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 का स्पर्श भाग 2 का काव्य कबीर की साखी पढ़ेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको पाठ 2 डायरी का एक पन्ना पाठ के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कलकत्ता वासियों पर क्या कलंक था? कलकत्ता वासियों पर कलंक था कि यहाँ आज़ादी के लिए काम नहीं होता। मतलब जब आज़ादी की चळवळ चल रही थी तब संपूर्ण भारत देश में 26 जनवरी 1930 का दिन आज़ाद दिन के रूप में मनाया गया था। उस समय कलकत्ता वासियों का हिस्सा बहुत ही कम था, नहींवत था। इसी कारणवश ये जो कलंक लगा था और इसी कलंक को मिटाने के लिए कलकत्ता वासियों ने 26 जनवरी 1931 का दिन पूरे जोश के साथ मनाने का निश्चय किया था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू जुलूस का भार पूर्णदास पर था, क्योंकि जब सुभाष बाबू पूरे क्रांतिकारी का नेता होने के नाते जो शहर के हर गली से जुलूस बनवाकर जुलूस लेकर आ रहे हैं और उस समय अंग्रेज सरकार उसे जब गिरफ्तार कर ली तब ये पूर्णदास पूरा जुलूस को संभाल सके। तो अब मित्रों हम कबीर की साखी की ओर जाएंगे। तो पहले कवि परिचय। कबीर कबीर का जन्म 1358 में हुआ। कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थी। उन्होंने जो भी लिखा है वो अनुभव से लिखा है। उनका समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ओतप्रोत था, अतः उन्होंने समाज सुधार की आवाज़ उठाई। तो कबीर का जन्म जब 1358 में हुआ तब काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गोद से हुआ और वो ब्राह्मणी ने लोक लाज से डरने के कारण उसे नदी किनारे पर ही छोड़ दिया। तब गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं पर ही चिर निंद्रा में लीन हो गए। मतलब 120 वर्ष की आयु पाकर वो मगहर के स्थान पर ही उसकी मृत्यु हुई। तो जिस समय कबीर का जो जन्म हुआ यानी आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। यानी कि समाज में राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर क्रांतियाँ चल रही थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती थी। उनका कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म मतलब माइंड, जो उस समय लिखा हुआ दो आज भी हम हमारे समाज के साथ उसे तालमेल कर सकते हैं, उसे कुछ सीख सकते हैं। एक और धर्मों के बाह्य आडंबर दिखावा पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था, भजन कीर्तन में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, इसका संपूर्ण स्थान पर विराजमान है, अरूप है जिसका कोई रूप न हो। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं समाज में होने वाली जो चेतना को जागृत करने वाले, समाज में रहने वाले मनुष्य के जो भाव को जागृत करना और वो अपने शब्दों के माध्यम से साखी में उसने साखियों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया है। तो मित्रों अब हम कबीर की साखी पढ़ेंगे। तो पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। तो ऐसी इस प्रकार का वचन, वाणी वचन, बोली बोलना, मन दिमाग, आपा अहंकार, खोई मतलब खो देना, अपना तन शरीर, शीतल ठंडा करे, औरन दूसरों को सुख होई। तो हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए
जिसे हमारे दिमाग से घमंड, अहंकार, अभिमान को हमें त्याग कर बोलना चाहिए, ताकि जो सामने वाले व्यक्ति जब हमारी भाषा सुनते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है, और ये सुनकर, ये देखकर हमारे तन को भी शीतलता मिलती है। तो जिस प्रकार एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो इस समाज में कोई अगर हमारा शत्रु है और उसके साथ हम प्यार से मीठी भाषा में बातचीत करेंगे तो शत्रुता समाप्त हो सकती है, वो हमारा मित्र बन सकता है। और उसके सामने जो कोई दुश्मन की जगह पर कोई मित्र हो और मित्र के सामने हम अहंकार से बात कर सकते तो वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है। तो इस प्रकार का यहाँ पहला प्रश्न आता है कि हमें मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलने से क्या फ़ायदा होता है। तो दूसरे को शांति मिलती है और अपने तन को भी शीतलता मिलती है। अब हम दूसरा दोहा लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली तो नाभि, बसे निवास करते, मृग हिरण, ढूंढे ढूंढना, वन जंगल, माही मध्य, ऐसे घटी घटी घट घट में राम है दुनिया देखे नहीं, दुनिया संसार ये देखते नहीं है। तो उसमें जंगल का एक एग्जाम्पल दिया है, मृग हिरण, कि जब हिरण है वो कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में निवास करता है और वहाँ से एक सुगंध, खुशबू आ रही है, लेकिन वो हिरण को पता नहीं है और मृग है उसे ढूंढने के लिए सुगंध कहाँ से आ रही है, ऐसे पूरे जंगल में वो भटकता रहता है, ढूंढता रहता है, उसे पता नहीं चलता है। और इसी प्रकार ही आज हमारे संसार में भी मनुष्य के घट घट में, रोम रोम में प्रभु का वास है, पर ये दुनिया, ये संसार, ये मनुष्य से देखते नहीं है। तो जिस प्रकार एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम अपने धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, भगवान को पाने के लिए अलग अलग स्थानों पर दर्शन के लिए जाते हैं, 35 दिन की जो यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो मनुष्य आता है और मनुष्य का हम अपमान करते हैं, उसका मान इज्जत नहीं रखते हैं, या तो मनुष्य की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानव सेवा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं उसमें ही भगवान का वास है, तो अपने आप ही भगवान की पूजा हो जाती है। इसलिए हमें हिरण की तरह अंधी दौड़ भगवान को पाने के लिए नहीं लगानी चाहिए। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर मैं, अहंकार, यानी कि जब तक हमारे शरीर में अहंकार है तब हरि यानी भगवान नहीं होते। हमारे दिमाग में जब घमंड, अहंकार है, सामने वाले व्यक्ति को हम तुच्छ समझते हैं, तब तक भगवान का निवास शरीर में असंभव है। अब हरि है, हरि यानी भगवान ईश्वर है, तो मैं नहीं, मैं यानी घमंड, अहंकार नहीं है। तो जब प्रभु का हमारे शरीर में वास हुआ तब सब अंधियारा मिटी गया, अंधियारा अज्ञानता मिटी यानी मिटना। जब दीपक, एक प्रभु भक्ति रूपी ज्योत देखिया, देखी माही अंदर, हमने अपने अंदर भगवान की एक ज्योत देखी, भगवान ईश्वर की दीपक रूपी ज्योत जलने से, भक्ति रूपी ज्योत जलने से सारी अज्ञानता, सारा अंधकार नष्ट हो गया, और उसके साथ ही हमारे अंदर प्रभुवास, प्रभु की चेतना जागृत हो गई। इसलिए कहते हैं भगवान को पाना है तो दिमाग से घमंड को त्यागना पड़ता है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीर जी भगवान का बड़ा भक्त है, सुखिया, और यहाँ पर जो सुखी व्यक्ति है उसे संसार में कहा गया है। सब
संपूर्ण संसार यानी दुनिया खाए खाते हैं और अरुल और सोवे खा पी कर सो जाना। दुखिया दुखी दास सेवक कबीर है, वो अपने आप को दुखी मानते हैं क्योंकि जागता है और वो रोवे, यानी कि प्रभु भक्ति में दिन रात उसकी वियोग में उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यानी मीन्स कि जब कि संसार के बारे में देखा जाए तो संसार है वो सुखी है क्योंकि वो नास्तिक है, प्रभु भक्ति में लीन नहीं है, उसे सिर्फ अपनी खाने पीने की पड़ी है, जब तक चाहे सोना खाया और मौज से आराम से जीते हैं, इसलिए वो सुखी बताया है। और कबीर ने अपने आप को दास सेवक बताया है और वो दुखी बताया है क्योंकि वो दिन रात प्रभु की भक्ति करते हैं और रात दिन भक्ति में भगवान के वियोग में जागते हैं और रोते हैं। रोना मतलब है उसकी भक्ति में लीन होना।